हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं आपके रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। आई बटन पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं या इस वीडियो के अंत में मैं उन वीडियो की आपको लिंक दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आरएसी में इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि W = H2 - H1 किस प्रक्रम के लिए आपका सही है, किस प्रोसेस के लिए आपका यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये जो आपका W है, ये W डिनोट करता है किया गया कार्य को। तो क्वेश्चन कहता है कि किया गया कार्य जो हमारा W है वो इक्वल्स टू है H2 - H1 के, ये किस प्रोसेस में किया गया कार्य है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपका जो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा कंप्रेशन प्रोसेस, यानी कि संपीड़न प्रक्रम के लिए आपकी ये कंडीशन सही रहती है। कंप्रेशन प्रोसेस में आपका क्या होता है कि जो किया गया कार्य होता है उसको हम H2 - H1 से निकालते हैं, जहाँ पर फ्रेंड्स आपका ये H1 और H2 डिनोट करता है इंथैल्पी को। और ये जो आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल विथ डाई सैचुरेटेड वेपर होता है वहाँ पर ये इंथैल्पी को डिनोट करता है। और ये आपका जो आता है प्रेशर और इंथैल्पी चार्ट से ये वाला आपका फार्मूला बनता है संपीड़न प्रोसेस के लिए किए गए कार्य को। तो यहाँ अब आपको क्लियर पता हो गया होगा कि जो हमारा कंप्रेशन प्रोसेस में किया गया कार्य होता है उसका फार्मूला होता है W = H2 - H1, जहाँ पर आपका H2 और H1 क्या है, pH चार्ट में इंथैल्पी को डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि वाष्प संपीड़न निकाय के लिए COP का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम के लिए आपका COP का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। आपसे पूछ सकता है, पहले देख लेते हैं कि COP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपका जो COP का फुल फॉर्म होता है आपसे ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा COP का फुल फॉर्म है। तो इसका फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये आपका COP का फुल फॉर्म होता है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम के लिए COP का मान कौन सा है निम्न में से। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम के लिए जो COP का फार्मूला होता है वो होता है H1 - H4 बटे H2 - H1। और ये जो आपका H1, ये जितने भी आपके यहाँ पर H लिखे गए हैं ये आपको इंथैल्पी को डिनोट करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर। जैसे आपका H1 डिनोट करता है वेपर रेफ्रिजरेंट की इंथैल्पी T1 तापमान पर, इसी तरह जो आपका H4 है वो डिनोट करता है वेपर रेफ्रिजरेंट की इंथैल्पी T4 टेम्परेचर पर। और ये आपका डिनोट करता है वेपर रेफ्रिजरेंट की इंथैल्पी T2 टेम्परेचर पर, और ये आपका T1 टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कि वाष्प संपीड़न निकाय के लिए COP का मान निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है H1 - H4 बटे H2 - H1। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वाष्प संपीड़न निकाय के वाष्प प्रक्रम में कौन सा यहाँ पर आपका कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। एक बार क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका है कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम के वेपर प्रोसेस में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो 4 स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए पर है P4 = P1, यानी कि जो आपका प्रेशर P4 पे होगा वही प्रेशर आपका P1 पर होगा।
बी ऑप्शन है P2 इक्वल्स टू P3, T4 इक्वल्स टू T1 और डी ऑप्शन है A एंड B। तो यहाँ पर जो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन पे आपका दिया है A एंड B, यानी कि वाइपर कंप्रेशन निकाय सिस्टम में वाइपर प्रोसेस में जो हमारा स्टेटमेंट सही होगा, एक तो होगा जो हमारा P1 पर प्रेशर होगा वही हमारा P4 पर प्रेशर होगा, और यहाँ पर जो हमारा P2 पे प्रेशर होगा वही हमारा पॉइंट P3 पर प्रेशर होगा। यानी कि वाइपर कंप्रेशन सिस्टम में P1 पर प्रेशर इक्वल्स टू P4 पर प्रेशर और P2 पर प्रेशर इक्वल्स टू P3 पर प्रेशर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि वाष्प संपीड़न निकाय के वाष्प प्रक्रम के दौरान हमारा P4 इक्वल्स टू P1 और P2 इक्वल्स टू P3 होता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेशन प्रभाव की मात्रा होती है। तो यहाँ पर आपसे रेफ्रिजरेशन प्रभाव का फार्मूला पूछा है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा फार्मूला रेफ्रिजरेशन प्रभाव के लिए सत्य है, या आपसे इसी भी तरह पूछ सकता है कि रेफ्रिजरेशन प्रभाव की मात्रा निम्न में से कौन सी होगी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन सही होगा डी नंबर पे आपका बी एंड सी करेक्ट बताया गया है। तो बी नंबर पर ऑप्शन है रेफ्रिजरेशन इफर्ट इक्वल्स टू H1 माइनस H4, और आपका सी पॉइंट पर है रेफ्रिजरेशन इफर्ट इक्वल्स टू H1 माइनस H3। तो यहाँ पर आपका बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि दाब इंथैल्पी चार्ट में जो हमारी ऊर्ध्वाधर अक्ष होती है उस पर क्या होता है, यानी कि जो हमारी प्रेशर इंथैल्पी चार्ट होता है, पीएच जो हमारा चार्ट होता है, उसमें वर्टिकल लाइन पर क्या होता है, वो वर्टिकल लाइन किस चीज़ को डिनोट करती है। यानी कि ऐसे कुछ हमारे यहाँ पर चार्ट होता है, तो ये वाली लाइन को पूछा है कि ये वाली लाइन हमारी किस चीज़ को डिनोट करती है। तो यहाँ पर पाँचवें में जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा एंट्रोपी को, यानी कि जो हमारा प्रेशर इंथैल्पी चार्ट होता है उसमें वर्टिकल लाइन हमारी एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करती है, एंट्रोपी को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है कि द्रव्यमान प्रवाह दर, यानी कि इस क्वेश्चन से आपके देखिए दो आंसर मिल गए। एक तो आपसे पूछ लेगा कि द्रव्यमान प्रवाह दर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं द्रव्यमान प्रवाह दर को। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा हमसे कि द्रव्यमान प्रवाह दर निम्न में से कौन सा है, उसके लिए फार्मूला आपका कौन सा है। तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्रव्यमान प्रवाह दर का जो फार्मूला होगा वो होगा 1400 अपान H2 माइनस H1 इंटू 16, और जो इसका मात्रक होगा वो होगा फ्रेंड्स किलोग्राम पर मिनट टन। तो यहाँ पर आपकी एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गए। एक तो आपसे पूछ लेगा कि द्रव्यमान प्रवाह दर को किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि द्रव्यमान प्रवाह दर होता है, तो ये होगा आपका 1400 अपान H2 माइनस H1 इंटू 60, और साथ ही आपसे पूछ लेगा कि द्रव्यमान प्रवाह दर का मात्रक क्या होता है, तो वो आपका होता है किलोग्राम पर मिनट टन। तो आपके एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो पूछा है कि वो है वाष्प संपीड़न निकाय में शक्ति का मात्रक, यानी कि वाइपर कंप्रेशन सिस्टम में शक्ति का मान आपका क्या होता है। शक्ति वाइपर कंप्रेशन सिस्टम में शक्ति यानी कि पावर को निकालने का आपका फार्मूला कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन फ्रेंड्स दिए गए हैं। तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाइपर कंप्रेशन सिस्टम में पावर का मान निकालने के लिए जो आपका फार्मूला होगा वो होगा P इक्वल्स टू M3H3 माइनस H2 अपान 60। तो ये डी ऑप्शन आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का, कि वाष्प संपीड़न यानी वाइपर कंप्रेशन सिस्टम में पावर का मान निकालने का जो फार्मूला होगा वो होगा
P इक्वल्स टू M3H3 माइनस H2 अपॉन 60। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछ सकता है कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम में जो शक्ति का मात्रक है वो क्या होता है। तो इसका जो मात्रक होता है फ्रेंड्स वो होता है, आप नोट कर लीजिए, यहाँ लिख रहा हूँ, किलोवाट टन होता है। आप इसको याद रख लीजिएगा कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम में जो पावर का मात्रक होता है वो किलोवाट टन होता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम में शक्ति का मान ज्ञात करें जब PV की पावर n इक्वल्स टू C हो तब। तो मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम में शक्ति का मान यानी पावर का मान ज्ञात करें जब हमारे पास कंडीशन दे रखी है PV की पावर n इक्वल्स टू C। P आपका प्रेशर को, V आपके वॉल्यूम को डिनोट करता है, C आपका यहाँ पर कांस्टेंट बताता है। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम में शक्ति का मान होगा जब हमारा PV की पावर n इक्वल्स टू C होगा। उसके लिए हमारा फार्मूला होगा n-1 अपॉन n, सेकंड ब्रैकेट में आपका होगा P3V3 माइनस P2V2 अपॉन 60। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे फ्रेंड्स आपसे इसका मात्रक पूछ सकता है तो आप इसका मात्रक जरूर याद रखिएगा। इसका मात्रक होगा किलोवाट टन, यानी कि इसका भी मात्रक सेम होता है। और अभी हमने पढ़ा यहाँ पर वेपर कंप्रेशन सिस्टम में शक्ति का मात्रक मतलब दोनों सेम ही है आपका, तो इसका भी होगा किलोवाट टन। इसके लिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम में सैद्धांतिक पिस्टन यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल पिस्टन होता है उसका विस्थापन का मान क्या होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम में सैद्धांतिक पिस्टन का विस्थापन का मान क्या होगा। यहाँ पर आपके जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम में सैद्धांतिक पिस्टन विस्थापन का जो मान होता है वो क्या होता है। तो वो होगा आपका PD इक्वल्स टू 14000 अपॉन H2 माइनस H1 इंटू 60, और ये आपका इंटू VG की होल थ्राइस M3 की पावर 3 अपॉन टन मिनट। तो इसमें जो आपका VG है फ्रेंड्स वो आपका डिनोट करता है विशिष्ट आयतन को, यानी कि जो हमारा VG है यहाँ पर एक बार देख लीजिए, ये जो हमारा VG लिखा है ये हमारा जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम को यहाँ पर डिनोट करता है। और आपसे पूछ सकता है कि वाष्प संपीड़न निकाय में सैद्धांतिक पिस्टन विस्थापन को हम किससे डिनोट करते हैं। तो उसको हम PD से डिनोट करते हैं। आप इसको भी याद रखिएगा कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम में सैद्धांतिक पिस्टन का जो विस्थापन होता है उसको हम PD से डिनोट करते हैं। और इसके लिए जो कंडीशन होती है वो होती है 14000 अपॉन H2 माइनस H1 इंटू 60, और ये इंटू VG की होल थ्राइस M³ पर टन मिनट। आप इसको जरूर याद रखिएगा जहां पर VG आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिनोट करता है। तो ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दाब इंथैल्पी चार्ट में जो हमारी क्षैतिज रेखा किसको प्रदर्शित करती है, यानी कि जो हमारा प्रेशर इंथैल्पी चार्ट होता है, यानी जो हमारा PH चार्ट होगा, ये जो हमारा PH चार्ट होता है ये यहाँ पर जो हमारी ये क्षैतिज लाइन होती है वो हमारी किसको डिनोट करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि वो हमारा इंथैल्पी को डिनोट करती है। PH चार्ट की जो हमारी क्षैतिज लाइन होती है वो हमारा इंथैल्पी को डिनोट करती है हॉरिजॉन्टल लाइन। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं।
फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाने के लिए और हमसे रेगुलर जुड़े रहने के लिए। फ्रेंड्स इसकी जो है PDF मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, पूछ सकता है कि कार्यकारी पदार्थ के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं। तो वर्किंग में तो यदि आपसे फ्रेंड्स पूछ ले कि कार्यकारी पदार्थ के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर आप ऑप्शन रेफ्रिजरेंट पर टिक लगाइएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेंट का जो है प्रयोग हम कार्यकारी पदार्थ के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का जो हम प्रयोग है कार्यकारी पदार्थ के रूप में हम यहाँ पर उसका उपयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुख्य रूप से कितने प्रकार के रेफ्रिजरेंट प्रयोग करते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है, स्टार लगा लीजिए इस पर। पूछ सकता है कि निम्न में से कितने प्रकार के हम रेफ्रिजरेंट का जो प्रयोग है करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा 3 होगा। अब आपसे पूछ ले कि निम्न में से कितने जो है रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करते हैं, तो ये तो 3 है। यदि आपसे नाम पूछ ले कि कौन कौन से रेफ्रिजरेंट का हम मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो होगा, पहला हम अमोनिया का प्रयोग करते हैं यानी NH3 का प्रयोग करते हैं, दूसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और तीसरा हमारा है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन आपके 1 से 2 हो गए यहाँ पर कि मुख्य रूप से हम कितने प्रकार के रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करते हैं। तो 3 प्रकार के रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करते हैं। वो 3 प्रकार के रेफ्रिजरेंट कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर पहला अमोनिया यानी NH3 होता है, CO2 होता है और SO2 होता है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन वही आ गया जो अभी मैंने पिछले पढ़ाया, ये वहाँ पर अलग अलग था, यहाँ पर इकट्ठा की। आपसे पूछ लेगा कि pH यानी कि प्रेशर इंथैल्पी चार्ट में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है। तो प्रेशर इंथैल्पी चार्ट में जो हमारा फ्रेंड्स वर्टिकल लाइन होगी वो हमारी प्रेशर को डिनोट करेगी और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो हमारी इंथैल्पी को डिनोट करेगी। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा pH चार्ट होता है वहाँ पर हमारी वर्टिकल लाइन प्रेशर को और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी इंथैल्पी को डिनोट करती है और इंथैल्पी को हम फ्रेंड्स H से डिनोट करते हैं, आप इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि pH चार्ट में क्या क्या कांस्टेंट रहता है। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रेशर इंथैल्पी चार्ट में कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो हमारी कांस्टेंट रहती हैं। तो 3 चीज़ें आपकी कांस्टेंट रहती हैं। एक तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, दूसरा हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तीसरा हमारा एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है यानी कि आयतन कांस्टेंट होगा, तापमान कांस्टेंट होगा और हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट होगी pH चार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि कंडेंसर का मुख्य कार्य क्या होता है। कंडेंसर को हम किस लिए उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका मेन कंडेंसर का कार्य होता है गर्म वाष्प रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा को अवशोषित कर उसे ठंडा करना हमारा कंडेंसर का जो है मेन कार्य होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन थे आपके लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF में अपने टेलीग्राम पर जो है प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको जो है टेलीग्राम की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाने के लिए और रेगुलर हमसे जुड़े रहने के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिए कैड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हाइड्रोलिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ जाकर आप सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ भी मैंने वीडियो बना रखा है। आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
सॉरी वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से आप देख लीजिए जो अभी आपको देखना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।